ऑफिस की दीवारों के पीछे छिपा एक ऐसा मामला जिसने पूरे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश भर में हलचल मचा दी है। नासिक का टीसीएस बीपीओ कांड आज एक ऐसा विवाद के रूप में सामने आया है जिसने कॉरपोरेट दुनिया की कार्य संस्कृति, कर्मचारियों की सुरक्षा और ऑफिस के अंदर होने वाले व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला केवल एक साधारण शिकायत नहीं रहा है बल्कि 9 एफआईआर, गंभीर आरोप और एक गहन पुलिस जांच तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र के नासिक स्थित टीसीएस के बीपीओ सेंटर से जुड़ा यह मामला तब सामने आया जब कुछ कर्मचारियों ने अपने कार्यस्थल पर असहज माहौल और मानसिक दबाव और अनुचित व्यवहार को लेकर शिकायतें दर्ज कराई। शुरुआत में ये शिकायतें सामान्य ऑफिस विवाद जैसे लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे एक के बाद एक एफआईआर दर्ज होती गई, पूरा मामला गंभीर रूप लेता चला गया और जांच एजेंसियों की नजर में आ गया। धीरे धीरे ये मामला सिर्फ 1 या 2 लोगों तक सीमित नहीं रहा बल्कि 9 अलग अलग एफआईआर तक पहुंच गया, जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने इस केस को गंभीर मानते हुए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी का गठन किया। इस टीम को पूरे मामले की गहराई से जांच की जिम्मेदारी दी गई है ताकि हर पहलू की सच्चाई सामने लाई जाए। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम को लेकर हो रही है वो है निदा खान। एफआईआर में उनका नाम सामने आने के बाद वह जांच और मीडिया दोनों के केंद्र में आ गई है। हालांकि पुलिस के अनुसार वह फिलहाल फरार है और उनकी तलाश लगातार जारी है। जांच एजेंसियों का मानना है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद कई अहम सवालों के जवाब मिल सकते हैं। कंपनी की ओर से सामने आए शुरुआती दावों में यह भी कहा गया कि निदा खान किसी एचआर हेड या मैनेजर के पद पर कार्यरत नहीं थी बल्कि वो टेलीकॉलर के रूप में काम कर रही थी। यह दावा इस मामले में एक बड़ा मोड़ बना गया क्योंकि आरोपों और कंपनी के बयान में अंतर साफ दिखाई देता है और पुलिस अब उनकी वास्तविक भूमिका की पुष्टि करने में जुटी हुई है। एफआईआर में दर्ज आरोपों के अनुसार यह मामला केवल सामान्य ऑफिस विवाद नहीं है बल्कि इसमें मानसिक प्रताड़ना, टारगेटिंग और अनुचित दबाव जैसे गंभीर पहलू शामिल है। कुछ शिकायतों में यह भी दावा किया गया है कि कर्मचारियों के उनके पहनावे, खान पान और धार्मिक गतिविधियों से जुड़ी कुछ बातों को अपनाने के लिए प्रेरित या दबाव बनाया गया। कुछ पीड़ितों के बयानों में यह भी कहा गया है कि एक खास विचारधारा या व्यवहार अपनाने के लिए उन पर दबाव डाला गया और जो लोग इससे सहमत नहीं थे उन्हें अलग तरीके से टारगेट किया गया। हालांकि ये सभी आरोप अभी तक जांच के अधीन है और पुलिस किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। जांच के दौरान एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है कि कथित तौर पर कुछ कर्मचारियों को टारगेट करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया गया था। आरोप है कि इस ग्रुप के जरिए बातचीत, निर्देश और गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता था और पुलिस अब इस डिजिटल एंगल की गहराई से जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इसमें कौन कौन शामिल था और इसकी भूमिका क्या थी। अगर यह आरोप सही साबित होता है तो यह मामला केवल व्यक्तिगत शिकायतों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसे एक संगठित उत्पीड़न के रूप में भी देखा जा सकता है, जिससे इसकी गंभीरता और बढ़ जाती है। और अब तक की जांच में कुछ कर्मचारियों की गिरफ्तारी भी हुई है जिन पर यौन उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और अन्य गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि यह जांच अभी शुरुआती चरण में है और आने वाले दिनों में ये और अहम तथ्य सामने ला सकता है और जो पूरे केस की दिशा भी बदल सकती है। इस बीच टीसीएस कंपनी की ओर से भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है जिसमें कहा गया है कि जिन कर्मचारियों पर आरोप लगे हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है और कंपनी पूरी तरीके से जांच एजेंसियों के साथ सहयोग कर रही है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की गलत गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर कुछ आरोपियों के परिवारों ने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज किया है। एक आरोपी की पत्नी का कहना है कि एफआईआर में जो बातें लिखी गई है उन्हें गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और मामला बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। उनका यह भी सवाल है कि अगर मामला इतना गंभीर था तो शिकायत पहले क्यों नहीं की गई।
हालांकि दूसरी तरफ पीड़ितों के बयान और एफआईआर में दर्ज विवरण ये संकेत देते हैं कि मामला गंभीर प्रकृति का हो सकता है और इसी वजह से पुलिस हर बयान, हर चैट रिकॉर्ड और हर डिजिटल सबूत की बारीकी से जांच कर रही है। इस केस की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि दोनों पक्षों के बयान एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक तरफ गंभीर आरोप है तो दूसरी तरफ उन्हें गलत बताया जा रहा है। ऐसे में डिजिटल सबूत, व्हाट्सएप चैट, कॉल डिटेल्स और गवाहों के बयान इस जांच में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। पुलिस का मानना है कि इस पूरे मामले की असली तस्वीर तभी साफ होगी जब मुख्य आरोपी खासकर निदा खान सामने आकर पूछताछ में शामिल होंगी। फिलहाल वह फरार बताई जा रही है और उनकी तलाश जारी है। ये मामला अब सिर्फ एक ऑफिस विवाद नहीं रह गया है, बल्कि ये कार्यस्थल की सुरक्षा, कर्मचारियों के अधिकार और कॉरपोरेट दुनिया की कार्य संस्कृति पर बड़े सवाल खड़े करता है। लोग ये पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी आईटी कंपनी में इस तरीके के आरोप कैसे सामने आए और क्या सिस्टम में कहीं कोई कमी रह गई है। तो देखिए, फिलहाल एसआईटी की जांच लगातार जारी है और जैसे जैसे नए तथ्य सामने आएंगे इस पूरे मामले की तस्वीर और साफ होती चली जाएगी। अभी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, क्योंकि सच्चाई केवल जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही पूरी तरीके से सामने आएगी। आप क्या सोचते हैं टीसीएस कांड के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।